लोगों ने ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट पढ़ा। अब फ्रूट से ही रिलेटेड एक टर्म है, सेकेंड पार्ट में आपको पता है, फर्स्ट पार्ट में वहां तक कंप्लीट हो गया। पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है कि ओवरी ऑटोमेटिकली डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली होना क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के बाद स्विंगिंग होनी चाहिए, ओवरी का चेंज होना चाहिए, फ्रूट में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है। अब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा तो क्या होगा, जरा दिमाग लगाइए आप। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्रूट बन जाएगा तो सीड नहीं बनेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट बन जाए तो अच्छी बात है, खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसका कॉमन एग्जाम्पल जिसमें नेचुरल पार्थेनोकार्पी पाया जाता है वो बनाना। बनाना में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्रूट डेवलप हो गया तो खाने में आपको भी आनंद आता है। The parthenocarpy can be induced by applying the growth substances, जो हम ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं, जो फर्स्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, ये सब भी पढ़े थे। तो ऑक्सीन का एप्लीकेशन करके हम इसको इंड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन किसमें इंड्यूस करेंगे, जिसमें सीड इरिटेट करते हैं, उस प्लांट में हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे वाटर मिलान होता है, वाटर मिलान में सबसे ज्यादा दिक्कत कौन करता है, वो सीड करता है। तो अगर इसका हम पार्थेनोकार्पी फ्रूट बना दें तो बहुत आनंद आएगा खाने में। ग्रेप्स में किया ही जाता है, ग्रेप्स में भी सीड नहीं होते हैं। तो those fruits are selected for parthenocarpy that have more seed and they can irritating effect, जो खाते समय दिक्कत करते हो ऐसे फ्रूट को हम सेलेक्ट करेंगे और पार्थेनोकार्पी बनाएंगे। कैसे, बाय अप्लाइंग द ग्रोथ सबस्टेंसेस। तो इसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है जब फ्रूट बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन। बनाना कॉमन एग्जाम्पल है और इंड्यूस करके आप किसी में बना सकते हैं जिसमें सीड नहीं होगा। तो इस तरह से फ्रूट से रिलेटेड जो टर्म्स थे वो कंप्लीट किए। अब इसके बाद वाइबिलिटी ऑफ सीड आता है। वाइबिलिटी ऑफ सीड कितने दिन वाइबल रह जाता है, तो वाइबिलिटी पीरियड ऑफ सीड वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के लिए वेरी करता है। कब तक वो डॉर्मेंसी में रहता है, किसी की लॉन्ग पीरियड की डॉर्मेंसी होती है, किसी की कम पीरियड की डॉर्मेंसी होती है। तो इसलिए एक एग्जाम्पल आपको में भी पढ़ के दिया गया है, जो एक कह लीजिए टॉप मोस्ट टाइप के है। जैसे एक ल्यूपिन है, ल्यूपिनस एरेक्टिकस, ये आपका टुंड्रा से रिपोर्टेड किया गया, इस कंडीशन में मिला तो उसको हम बोलते हैं ल्यूपिनस एरेक्टिकस। और इसकी जो वाइबिलिटी होती है 10,000 ईयर होती है। ल्यूपिनस एरेक्टिकस। दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया गया डेट पाम, उसकी जो वाइबिलिटी है 2000 ईयर। वो भी एक्सकैवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन में रिपोर्ट हुआ। कहां पर, नियर द पैलेस ऑफ किंग हेराल्ड, नियर द रेड सी। उनका एक पैलेस था, राजमहल था, उसके पास उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाया गया और उसके सीड की डॉर्मेंसी 2000 है। 2000 ईयर्स के बाद फिर से उसकी जर्मिनेशन होता है और वो नया प्लांट बनाता है। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल हैं जिनकी डॉर्मेंसी बड़ी लंबी होती है और ये डॉर्मेंसी उसकी वाइबिलिटी को बढ़ाती है।
अब और कुछ क्रिटिकल टर्म्स है आपके पार्थेनोकार्पिंग पाली इंद्रियाणी। पाली इंद्रियाणी क्या है? दिस इज द डिस्टेंस or presence of more than one embryo within the same ovule। एक ही ओव्यूल में एक से अधिक इंद्रियों का पाया जाना कॉमन नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड कहाँ है? रेसी फैमिली, जिसमें आपका गेंदा का फूल आता है, मैंगो में, साइट्रस में, इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। सेम ओव्यूल में नेचुरली क्या होना चाहिए? एक इंद्रियो डेवलप होना चाहिए, लेकिन एक से अधिक इंद्रियो डेवलप हो जाते हैं। होता क्या है? सीधे जो न्यूक्लियर सेल है दैट अंडरगोज डेवलपमेंट सेल डिवीजन टू फॉर्म इंद्रियो। यहां पर फ्यूजन के बिना ही न्यूक्लियर सेल इंद्रियो बना देती है, तो एक से अधिक इंद्रियो आ गए। इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को बोलते हैं पाली इंद्रियाणी। कभी कभी आप देखेंगे मैंगो का इस समय जर्मिनेशन पीरियड चल रहा है, तो सीड को आप जर्मिनेट करते हैं, देखिए तो एक ही सीड से 2 प्लांट निकले होंगे। अगर आप जर्म करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इट मीन्स मोर देन वन इंद्रियो मीन्स 2 इंद्रियो इज प्रेजेंट विद इन द सेम सीड। उसी सीड के अंदर 2 इंद्रियो थे, दोनों डेवलप होकर के 2 प्लांट बनाए, तो इसको बोला जाता है पाली इंद्रियाणी। Existence or presence of more than one embryo within the same ovule is called पाली इंद्रियाणी। एग्जाम्पल होगा मैंगो, एस्टेरेसी फैमिली, साइट्रस, और एक अलग जो लास्ट टर्म है एपोमिक्सिस। दिस इज द डेवलपमेंट seed ये बताया गया सीड का डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रूट में अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ तो पार्थेनोकार्पी कहलाए। यहाँ एकदम सीड के लिए दिया गया कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड डेवलप हो जाता है। और ये सीड क्या है? एक्चुअली ये सेक्सुअली डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस एंड सच सीड आर कॉल्ड एपोमिक्ट सीड। एपोमिक्ट सीड इसको बोलते हैं। एपोमिक्ट सीड इसको बोलते हैं। एपोमिक्ट सीड है तो उसके अंदर क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ। तो ये कहा जाता है कि एपोमिक्सिस मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साथ मिमिक्री करता है। अब हुआ क्या? जो स्टडी किया गया, then megaspore mother cell undergoes development, that is cell division directly, do not undergo the reductional division। reduction division में नहीं गई, डिप्लॉयड थी वो, and directly develop the embryo and finally the seed। तो वो मेगास्पोर मदर सेल जो थी वो डेवलप नहीं हुई। अगर रिडक्शन डिवीजन होता तो हेप्लॉइड एग बन जाता, लेकिन वो डिप्लॉयड सेल ही
डेवलप करके मल्टी सेलुलर इंद्रियो बनाया, इंद्रियो से जब इंद्रियो बन गया तो वो सीड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ, और कहीं फ्यूजन नहीं हुआ, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, तो ये कहा जाएगा कि दिस सीड इज आइडेंटिकल टू पैरेंटल सीड, पैरेंट के समान होगा, क्योंकि बताया गया कि इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका इंपॉर्टेंस सीड फॉर्म हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये अपने पैरेंटल कैरेक्टर को लिए हुए होगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया? हाइब्रिड वैरायटी जो होते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर में हाइब्रिड वैरायटी का यूज करते हैं, और हाइब्रिड वैरायटी बहुत ज्यादा समय लगता है तब एक कोई वैरायटी डेवलप होती है, इसलिए काफी महंगी भी होती है, मोर एक्सपेंसिव, एंड these undergoes segregation of character if sown in next season। अगर अगले सीजन में उस प्लांट से बना हुआ सीड को हम फिर से ग्रो कराएं तो उसके अंदर कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होता है, क्योंकि वो हाइब्रिड होते हैं। तो क्या कर सकते हैं? पीछे बताया गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है, इसलिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? हर साल नया हाइब्रिड सीड लेना पड़ता है, हर साल नया सीड खरीदना पड़ता है। देन डिफरेंट लेबोरेटरी रिलेटेड टू द प्लांट रिप्रोडक्शन ट्राई टू आइडेंटिफाई द जीन दैट cause the apomixis. If it is identified, then hybrid seed are developed apomixed seed, then it solve the problem of farmers। अगर एपोमिक्ड सीड हाइब्रिड वैरायटी जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत जल्दी होती है, बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल प्रोडक्शन देता है, लेकिन डिमेरिट क्या है? हर साल इसका सीड लेना पड़ता है, तो उस समस्या को सॉल्व करने का काम एपोमिक्सिस हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है, इस तरह के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है कि हम इंड्यूस्ड एपोमिक्सिस करा सकें। ऐसा हो जाएगा तो जो एक्सपेंसिव सीड हर साल फार्मर्स खरीदते हैं तो उस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, और हम एपोमिक्ड सीड से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन था, ये पूरा होता है, और इसका नोट आपको देंगे, पीछे का भी नोट अभी नहीं दे पाए हैं, एक साथ 2 नोट भेजेंगे। इसको आप लोग कई बार देख करके समझिएगा, बुक की सहायता लीजिएगा, ठीक से पढ़िएगा, साथ पढ़ते रहिए, साथ नोट पूरा करते रहिए। धन्यवाद।